नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुशवाहा। आप देख रहे हैं प्रयागराज टाइम्स न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रयागराज के मांडा क्षेत्र में मौजूद हैं। आपको बता दें, मांडा में शर्मसार कर देने वाली जो है घटना सामने आई है। आपको बता दें, एक जो है 50 से 55 वर्षीय बुजुर्ग के द्वारा जो है 9 वर्षीय की जो है बच्ची का जो है शोषण किया जाता है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। और हम इन्हीं से बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। तो क्या मामला है माता जी? ये मामला है कि गए थे वहाँ चौकी पर, लिखवाए थे। किस चीज़ की घटना, क्या घटना घटी थी आपके साथ जो चौकी पे गई? आया था, बगल में शादी रहा था। मेरी सासू माँ नहीं रही थी, चली गई थी ननद के, तो चली गई। हम भी गए थे, बारात देख के चले आए थे। तो घर पर कोई गार्जियन नहीं रहा था, दे रही थी बगल में, तो खाई पी तो इसका ले गया। कौन लेके गया? अरे पप्पू गिरी ले गए थे। तो राती में आई, हमने लगे उल्टी कर लगी थी, खून का उल्टी। हमारे मजे के बुखार चढ़ने लगा, नटाई धर लिया। तो बोली, हमका मानने उठे, ये बोली कि मम्मी ऐसा ऐसा वो करा था, हमके गोदी में उठा ले गया था, मुँह मेरा बांध दिया था, गोड़ बांध दिया था, हाथ बांध दिया था। मेरा बेटी का ज़िंदगी बच गया, और नहीं तो हम क्या पाते अपने बेटी के। आदमी भी नहीं अच्छा, है। आपकी बेटी के साथ जो है गलत कार्य करता है क्या? मतलब कि वो जबरदस्ती उठा के लेके जाता है? जबरदस्ती पैसा के लालच में उठा ले गया था। वो लड़की है, डरवा रही है, डरवाता है, डराती भी रहती है, बोल नहीं सकती। अब वो मर्द है, अब कह रही लड़की है 9 साल की, क्या बच्ची बोलेगा, क्या बोलेगा। दोनों तो हाथ। आप जो है चौकी पे जाती हैं, तो चौकी पे जाने के बाद क्या कुछ बताती हैं, क्या आपका तहरीर दिया जाता है? अब बोले है सर लिखने के लिए, बोले है, तब अपने मन से क्या लिख दिया, क्या नहीं लिख, बोले तो ये बोली है पूरा, वो अपने मन से लिख दिया है, लिख के डाल दिया, दस्तखत बोला, क्या दस्तखत घटना के। घटित होती है, जो चीज़ बताती है उसको नहीं लिखा जाता है? जो करे बोली कि ये मोहे में डाल दिया था, अपने मुन्नी डाल दिया था, और करे पूरा कपड़ा मेरा अपना उतरवा दिया, मेरा ऊपर अपने सर पर बैठाया था, अपना सोहरवा रहा था, गोड़ मिजवा रहा था, फिर चुम्मा चाटा, चाहे छाती भी नहीं है तो वहाँ भी नहीं है, फिर लैटरिन रास्ते करे अंगूरी डाला था तेल लगा के, अंदर भी करे तेल लगा के अंगूरी डाला था। तो ये देख सकते हैं, ये शर्मसार कर देने वाली जो है घटना है। आपको बता दें, एक बुजुर्ग को इस तरीके की जो है घटना करना शोभित नहीं देता है। देख सकते हैं, नाबालिग बच्ची है और आपको पता है 9 वर्ष की बच्ची है, और 9 वर्ष की बच्ची के साथ इस तरह की जो है घटना घटित की जाती है। एक तरफ जो है बीजेपी की सरकार दावा करती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आपको बताया जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ना तो बेटी सुरक्षित है, ना तो वो घर से बाहर निकल पा रहे हैं। आपको बता दें, शिक्षा तो दूर, घर से बाहर निकलना भी जो है दुश्वार हो गया है। तो बेटा, क्या कुछ घटना घटी तो आपके घर से कहाँ गई होती है? मैं हुआ ब्लास्ट गई थी, खाना खा ली थी। अच्छा, आप बारात में गई हुई होती है खाना वहाँ पे खाने, तो किसके द्वारा आपको लेके जाया जाता है? दिन पहले पहले उन टाइम दुपहरिया लेके जाते हैं और लाठी को लेके जाते हैं। अच्छा, आप रात को जो है भोजन करने के लिए जाती हैं बारात में, तो वो जो है पप्पू गिरी आपको जो है उठा के ले जाते हैं, पैसे का लालच देते हैं। अच्छा, तो आपके साथ गलत करते हैं। तो माता जी क्या चाहती हैं आप, उनके ऊपर क्या कार्रवाई चाहती हैं? चाहते हैं कि उसका सजा हो जाए, फांसी हो जाए, उसका मकान भी गिर जाए। उनके ऊपर बुलडोजर चलनी चाहिए, उनके हाँ, घर के ऊपर। अब खेत कियारी भी बेचा जाए। मेरे लड़की संगे क्यों अत्याचार कराया था, गरीब जान के, विधवा जान के करा था। और दो लड़की एक लड़का है, और पति भी मर गया है, ससुर भी खत्म हो गया, राण रेवा है। मैं कमाने खाने चले, पैसा का लालच पे लड़का, तो पैसा पर तो जानते हो, 10 रुपया दिखाओगे तो लड़का क्यों न दौड़ के जाए। तो पैसा दिखा मेरे लड़का भी आदत बिगाड़ दिया, और खेलने कूद आज मेरे लड़के के बोले ही है लड़की के, कल दूसरे कोई के बोलेगा। इसका आदत पड़ गया है, लीचड़ पड़ गया है। ये जो है, जो व्यक्ति था वो कहाँ का रहने वाला है? ये बगल में है पप्पू गिरी। पप्पू गिरी। हाँ। कितना उम्र होगा तकरीबन? अरे 55। 55। हाँ, देख सकते हैं, 55 वर्षीय जो है बुजुर्ग इस जो है बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म करता है। आपको बता दें, वो दुष्कर्म इसलिए करता है क्योंकि इनके घर में कोई भी गार्जियन नहीं है। आपको बताएं, यह महिला जो है विधवा है, इनके जो है पिता का साया जो है इनके सर पे नहीं है, और उनकी जो है सास भी है वो भी विधवा हैं। और देख सकते हैं, यह उनका यही मकान है जिसमें यह रहकर जो है अपना भरण पोषण करती हैं, किसी तरीके से जो है मेहनत मजदूरी करती हैं, इस घर में रहकर मेहनत मजदूरी करती हैं। लेकिन जो है गाँव की ये एक जो है पप्पू गिरी, और उनका नाम जो है उर्फ विजय गिरी कहा जाता है, और आपको बता दें उनके द्वारा जो है बच्ची का शोषण किया जाता है। आपको बता दें, यह महिला जो है थाने पे चौकी पे पहुंचती है तहरीर देने के लिए। तो तहरीर किसके द्वारा लिखी जाती है?
अब सर बोले तो ये गलत भी काम बोले तो अपने मन से लिखा है, अपने मन से डाल दिया। अब तो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है तो क्या लिखा क्या नहीं, बोला साइन कर दो, मैं साइन कर दिया। क्या लिखा अपने मन से लिखा, बोला खोल खोल मुँह में डाल दिया। तो मेरी बोले अच्छा, थे मतलब जो है बच्ची ये पूरी घटना को जो है हाँ, सच्चाई उनकी हाँ, बताती है, वो दिन लेकिन जो बता है दी उनके द्वारा है। जो है तहरीर नहीं जो है पढ़े, फिर बदल कर दिया जाता बदल है। के अपने गलत। मन से लिख दिया, अपने मन से लिया। वो बोल दिया खोल खोल मुँह में डाले थे, अंदर डाला था, हाथ और अंगुरी तहरीर डाला में क्या था। दिखाया गया है कि जो है हाँ। इनके साथ जो है अश्लील हरकतें करने की कोशिश की गई है, हाँ। इनके साथ हुआ नहीं है। अब हुआ है तभी तो मेरी लड़की बोल रही है, ये दर्द कर रहा था, फिर आ रहे थे, दवा कराया, हम सुई लगवाया अच्छा, इसका जो है इसका। जांच वगैरह जो है मेडिकल रिपोर्ट वगैरह के जांच के लिए भेजी गई थी कि नहीं अभी? अब भेजी गए हैं, कल में गए थे इलाहाबाद में, नहीं हुआ ये है। कब की घटना है? ये है 18 के। हाँ। देख सकते हैं 18 तारीख की घटना है और 18 तारीख की घटना के बाद जो है इस बच्ची का जो है शोषण किया जाता है। जब इनकी माता देर रात्रि में जो है तहरीर देने नहीं जाती हैं, लेकिन जब सुबह से तहरीर देने जाती हैं, बच्ची के द्वारा जो घटना बताई जाती है वह घटना जो व्यक्ति होता है उसके द्वारा तहरीर में फेरबदल कर दिया जाता है। यह आरोप हमारा नहीं, इस पीड़ित परिवार का आरोप है। यही हम साथ में कुछ गाँव वालों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है। भाई साहब आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। देखिए हमारे साथ एक भाई साहब है, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अच्छा ये भाई साहब ये बताइए कि क्या कुछ घटना घटित होती है इनके साथ और कैसे इनके साथ जिस तरीके से बता रहे हैं कि हमारे तहरीर में जो है फेरबदल कर दिया गया है, कुछ जो हमने आरोप दर्शाया वो आरोप नहीं, कुछ और ही दर्शाया गया है उसमें। अब देखिए कौन से महिला अकेली गई थी तो वहाँ पे जो कुछ उनके दलाल लोग होंगे उन लोगों को इन्होंने अपनी सच्ची घटना बताई, मगर उन लोगों ने इनकी बात न लिख के अपने मन की बात लिखी है। कहीं न कहीं जो वो अपराधी को जो है बचाने का कभी कार्य कर रहे कहीं हैं। न अपराधी को बचाने का पूरी कोशिश की जा रही है। इससे हम लोग भी काफ़ी नाराज़ हैं कि जिस तरह से एप्लीकेशन गलत लिखा गया है। हम तो लोग आप लोगों ने जब दोबारा वहाँ पे पहुँच के जो है थाने पे दोबारा एप्लीकेशन जब हम लोग देने के लिए गए पहुँचे हम्म, तो चौकी इंचार्ज साहब ने बोला कि यानी FIR आपका दर्ज हो चुका है, जबकि ऐसी बात नहीं थी। FIR करने से परसों रात को लगभग 10-11 बजे हुआ। हाँ, शाम को हम लोग 5 बजे उनको एप्लीकेशन दोबारा दे रहे थे, और नहीं घटना में लिए। एक चीज़ और दर्शाया गया है कि जिस तरीके से जो है बच्ची के साथ जो है ये दुष्कर्म रात्रि में किया जाता है, लेकिन जो है जो FIR दर्ज हुआ FIR उसमें जो है दिन में दिखाया गया है। तो आप लोगों को क्या लगता है पुलिस क्या गुमराह कर रही है क्या? पुलिस पूरी तरीके से गुमराह कर रही है इन लोगों को। तो आप क्या चाहते हैं इस परिवार के साथ किस तरीके से जो है इस न्याय होना परिवार के चाहिए? साथ हम लोग यही चाहते हैं कि कौन से अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिले और पुलिस इनके साथ होकर के इनको इंसाफ दिलाए, जी। अपराधी को बचाने की कोशिश मत करे। भाई साहब आप इधर आ जाइए। तो आप ये घटना के बारे में जिस तरीके से आपने बताया कि वहाँ पे जो आप थाने पे शैलेंद्र जो थाना प्रभारी जी, है उनसे बातचीत हुआ था मामला कि- इनका 18 तारीख का था। ये उस दिन किसी को रात्रि के 10-11 बज चुके थे। ये चीज़ उस दिन ये रात्रि किसी को बता नहीं पाए। 19 तारीख को बिना सुबह किसी को घर को बताएं अपनी बच्ची को लेकर चौकी चली गई। वहाँ पे इन्होंने अपनी घटना बताई तो वहाँ एक कोई अभियुक्त था, उसकी जानकारी नहीं है इनको, ये भी उनको नहीं पहचान रही थी। वो बोला लाओ मैं एप्लीकेशन लिख दे रहा हूँ। तो इन्होंने अपनी सच्ची घटना बताई, लेकिन उसने एप्लीकेशन में क्या लिख दिया पता नहीं। उसके बाद फिर वो चीज़ लिख के इनसे बोला साइन करती हैं, बोली हाँ साइन करते हैं। तो ये साइन कर दी। इनको पढ़ना एप्लीकेशन नहीं आता है, आज भी इनसे पढ़वा लेंगे नहीं पढ़ पाएंगी वो ये चीज़। अनपढ़ महिला है। मतलब कुल मिला के इतना पढ़ी हैं कि अपना नाम सिग्नेचर कर लेंगी, लेकिन ये एप्लीकेशन इनको आज भी दे दीजिए नहीं पढ़ पाएंगी। उन्होंने क्या लिख दिया, इनसे बोला साइन कर दो, साइन करके दे दिए। उसके बाद फिर हम लोगों को उसके 19 तारीख को हम लोगों को जानकारी हुई फिर दूसरी टाइम। तो फिर हम लोग जब वहाँ चौकी पे पहुँचे 20 तारीख को सुबह, हम लोग वहाँ सुबह से ही अधिकारियों से, आला अधिकारियों से, जो भी नेता लोकल यहाँ के समाज सेवी सबसे हम लोगों ने दबाव बनाया। तब जाके थाना अध्यक्ष ने बोला कि ठीक है आप लोग आइए, आप लोगों की FIR दर्ज की जाएगी। वहाँ पे शैलेंद्र सिंह ने हम लोगों को 5 चीज़ बोला कि आप लोग एप्लीकेशन लिख के दीजिए, उसके आधार पे हम लोग FIR करके कार्रवाई करेंगे। उसके बाद फिर चौकी पर भारी आए, वो क्या बोले कि जो महिला हम लोगों को कल दे थी एप्लीकेशन, उसके आधार पे FIR हो चुकी है। ये करीब 8 बजे का मामला है। उन्होंने हम लोगों से बोला कि FIR हो चुकी है, लेकिन वास्तविक बात है उस समय FIR नहीं हुई थी। FIR हुई है रात्रि को 10:46 पे, और 8 बजे हमसे चौकी प्रभारी हम लोगों से बोला कि FIR हो चुकी है, अब एप्लीकेशन तुम लोगों को लिखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन थाना प्रभारी कह के गए हैं तुम लोग कभी एप्लीकेशन लिख के दो, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कहीं न कहीं जो है चौकी इंचार्ज द्वारा अपराधियों को बचाने का जो है जी, कार्य किया जा बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। अपराधियों से अब उनकी क्या बात हुई है, गांव के भी कुछ होंगे, मतलब उनकी क्या बात हुई है उसको बचाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन हम लोग पूरी तरह से उसके परिवार के साथ खड़े हैं, पीड़ित परिवार के साथ। उसको न्याय ज़रूर मिलना चाहिए, अपराधी को सज़ा होनी चाहिए, यही उम्मीद है हम सरकार से।
तो क्या ऊपर के अधिकारियों से आपने वार्ता वगैरह किया कि नहीं, जिस तरीके से यहाँ पे जो है लिपा पोती का कार्य ऊपर किया जा के रहा है? अधिकारियों से वार्ता हुआ तो उन्होंने ये भी बोला कि देखिए एफआईआर जो हो चुकी है उसमें फेरबदल नहीं होता। हमने बोला सर क्यों नहीं फेरबदल होगा, हमने तो ये एप्लीकेशन दी, हम लोगों ने दिया नहीं है। वो कोई अब यहाँ अज्ञात व्यक्ति था, वो लिख के दे दिया, हम लोगों को उसके बारे में जानकारी भी नहीं है। वो बोली कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ 164 का बयान लड़की का करा के उसमें जो अगर वो बयान देगी उसके हिसाब से धारा बढ़ा के जो जो भी उसमें जो है धारा घटना लगे कृत्य होगा वो जो हाँ है उसको धारा बढ़ाई जाएगी। जी। जी तो आप क्या चाहते हैं, ऐसे अपराधियों के ऊपर किस तरीके की बिल्कुल जो है ऐसे कार्रवाई होनी चाहिए? योगी जी का जो आजकल बुलडोजर काफ़ी प्रसिद्ध है, हर मतलब अपराधी के घर पर चलता है। हमारी योगी जी से निवेदन है कि उसके भी घर पे बुलडोजर चले, उसको सख्त सख्त सजा हो। और ये जो नाबालिग बच्ची के साथ इस तरीके से जो है 55 वर्षीय जो है बुजुर्ग ने इस तरीके का जो है अंजाम दिया है दुष्कर्म का, जी उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? उनको फांसी हो या आजीवन कारावास हो, जो भी प्रशासन की उचित कार्रवाई हो उनके साथ मतलब उसमें कोई वो नहीं की जाए, उनको सख्त सजा दी जाए। देख सकते हैं यह जो परिवार है और जो है बेसहारा और गरीब है। आपको बताएं इनके घर में ना तो कोई व्यक्ति है, ना तो कोई जो है गार्जियन है। आपको बताएं इस घर में केवल 2 महिलाएं रहती हैं। 2 महिलाओं के बीच में जो है ये देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे जो है 3 बच्चे हैं, 2 बच्चियां 1 बच्ची है। और आपको बता दें यह महिला किसी तरीके से जो है मेहनत मजदूरी करके जो अपना परिवार का भरण पोषण करती है। लेकिन आपको बता दें गाँव के कुछ दरिंदों के द्वारा, आपको बता दें हम उनको दरिंदा ही कह सकते हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से उन्होंने घटना को अंजाम दिया गया है वो बहुत अच्छी घटना नहीं है। आपको बता दें जो है 55 वर्षीय बुजुर्ग एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ इस तरीके का घटना को अंजाम दिया है और उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, यह मांडा पुलिस जो है मामले को जांच पड़ताल करने के बाद ही पता चल पाएगा इस मामले में क्या कुछ सच्चाई है। आपको बताएं यह पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार के साथ किस तरीके का न्याय होगा हम इनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए, क्या न्याय उसके होना क्या चाहिए? चाहते हैं कि सजा फांसी हो जाए, उसके घर पर खेत की यारी बेचा जाए, अच्छा, और उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए चलना चाहिए। और उनको क्या सजा होनी चाहिए? सजा हो, जेल हो जाए, फांसी, जो अन्याय हुए अन्याय करे। अच्छा, जो आपको हो सके कानून प्रशासन के हाँ, द्वारा मेरे- आपको न्याय दिलाया जाए। हाँ मैं जो और गांव में क्या बोलता है कि मैंने से आती है 5,000 रुपया मांगी है, जो उल्टा की मतलब पलट जाए, अच्छा, एक चीज और बदनाम बताइए- कर एक रही चीज है। और बताइए, जिस तरीके से अभी आपने कह रही थी हाँ, कि जो लोग आपके हमारे घर पे साथ चढ़ के में जो है हाँ, आपको धमकियां भी देने हाँ, आए हैं धमकी कि जो है देते। दबाव बना रहे थे कि आप सुलह समझौता कर लीजिए। हाँ आए थे, उसका बाप आए थे, उसका बहन आया था, महतारी आया था कि सुन लो कर लो, कि ये दबाव दे रही थी कि चलो सुन लो कर लो, गरीब है, हाथ जोड़ के पैर छो रहा था, तो अगर आप पैर गरीब है तो छूते आपके थे। साथ क्या शोषण करेंगे? वो आप पैसे वाले होंगे तो क्या शोषण करेंगे? हमका पैसे हमका नहीं चाहिए, मुकदमा चलेगा तो मुकदमा भी लड़ेंगे, जो भी चलेंगे कार्रवाई जैसे चाहेंगे वैसे निपटेंगे। और ऐसे अब बोलता है जो भी हमारे साथ में चाचा है परिवार के, हमारे आगे पीछे कोई नहीं तो नहीं, भी काका बाप चचा बाप वही पे मानेंगे ना, वो लोग भी साथ में तो बोलते हैं कि जितना कोयरी है उसके कटवा देंगे, कटवा मरवा के फेंकवा देंगे, ये बोलता है, धमकी देता है। अच्छा, धमकी देता है। हाँ, या बेटी बेटन के 3 है मेरे घर परिवार में, कोई भी मर्डर होगा परिवार भरे इसके में जिम्मेदार जो है वो लोग वही होंगे। होगा। देख सकते हैं एक तरफ तो जो है बेसहारा लाचार और बेवस जो है महिला के साथ अत्याचार किया जाता है और इनकी नाबालिग बच्ची का शोषण किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है और इनको जो है जान से मारने की धमकियां भी दी जाती है और दबाव बनाया जा रहा है कि जो है इस मामले का जो है सुलह समझौता कर लिया जाए। अब देखना आया है मांडा पुलिस मामले में किस तरीके से संज्ञान लेती है और क्या कुछ कार्रवाई करती है। और जितने भी इस वीडियो को ज़्यादा से देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि इस बेवस और लाचार महिला के साथ किस तरीके का न्याय होना चाहिए।